बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ हाफिज़ मोहम्मद शाहज़ेब नवाज स्टूडेंट। आज के लेक्चर नंबर 18 के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, जो आज का हमारा लेक्चर है इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.4 चल रही थी। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। तो इसको हम वन साइडेड लिमिट भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वन साइडेड लिमिट कितनी तरह से कैलकुलेट की जाती है, तो बेटा दो तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपके पास है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी आपके पास कौन सी है, राइट हैंड लिमिट आपके पास है। तो कल हम लोगों ने कंप्लीट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। तो आज आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक का जो काम है, उससे पहले आप लोगों को एक टॉपिक समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट के बिना आप लोग क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। वो कॉन्सेप्ट आपने एक अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। मैं भी बताने लगा हूँ। वो टॉपिक आपके पास है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन, बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं। कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो हमेशा कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन इंपॉर्टेंट है। अब कंटिन्यूस का मतलब क्या है, तरतीब, कंटिन्यूसली चलते जाना। अगर उसमें जरा सा भी क्या आ जाता है, ब्रेक आ जाता है, अगर जरा सा भी वो टूट जाता है ग्राफ आपका, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो कंटिन्यूस फंक्शन बनाने के लिए हमें उसके अंदर होनी चाहिए। तो उस कंटिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए आपके पास 3 कंडीशन है। अगर वो फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपका उन 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो वो आपका कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को भी क्या कर जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। तो आज का स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन, इसको सिंपली हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि हम इसको सिंपली कह सकते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ, चाहे आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन आ जाए या आपके पास कंटिन्यूटी वर्ड आ जाए, ठीक है। कंटिन्यूटी और फंक्शन दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होगा, कैसे होगा, उसको हमने क्या करना, डिस्कस करना। मैंने अभी बताया, सिंपली मैं डेफिनेशन बताता हूं। तो जी स्टूडेंट, अ फंक्शन f of x is said to be continuous if एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब वो कुछ कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। कौन सी है, इफ f of x is defined at x is equal to c, मतलब जो आपको डिस्कस करने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी को उसको डिस्कस करने के लिए जो फंक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए एट x इज इक्वल टू c के ऊपर, मतलब जो पॉइंट आपको बताया गया होगा। नॉट इक्वल का साइन भी नहीं है, लेस देन भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है। आपने पहली कंडीशन के लिए अपने क्वेश्चन के अंदर क्या देखना है, इक्वालिटी का साइन देखना है कि जहां पे इक्वालिटी का साइन होगा तो उस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू जरूर दे। अगर आपका फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू जरूर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। कैसे, सपोज दैट हम बात कर लेते हैं कि f of x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 2। अब साफ पता लग रहा है कि ये x इज इक्वल टू फंक्शन दे दिया आपको और x की वैल्यू भी बता दी गई है। तो ये क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, हम जब पुट करते हैं 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 0, तो आंसर क्या आ गया, इनफिनाइट आ गया, अनडिफाइंड हो गया। तो आपने क्या करना है, वो फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर हो गया, पहली बात समझ में आ गई है कि पहला कंडीशन क्या है, f of x is defined at x is equal to c, मतलब जो फंक्शन गिवन होगा और आपको जो वैल्यू बताई गई होगी क्वेश्चन के अंदर x की इक्वल होगा, x उसके, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, ठीक है, ओनली क्या होगा, इक्वल होगा सिर्फ। तो उस वैल्यू को आपने फंक्शन में पुट करना है।
अगर फंक्शन आपका कोई ना कोई वैल्यू दे देता है तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड। अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड। तो आपने आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपने क्या कह देना है कि हमारा फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ठीक हो गया। तो पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो आपने आगे जाना, अदरवाइज आपने आगे नहीं जाना। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x, क्या कहती थी इसको, कल के लेक्चर में मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, क्या कहते हैं इसको, राइट हैंड लिमिट। अगर आपकी सेकेंड कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती हैं तो आपका सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। मतलब जब आप लेफ्ट से आए और राइट से आए, दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कल हमने क्या किया था, इनके क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था, जिसपे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। क्लियर हो गया। अगर सेकंड कंडीशन भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाइड, तो देन आपने क्या करना, आगे मूव करना है, अदरवाइज आपने मूव नहीं करना। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको मेथड बताया हुआ है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x, इसको आप कन्वर्ट करते थे लिमिट x अप्रोचेस टू सॉरी h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x की जगह पे हम क्या पुट कर देते थे, a माइनस h। ऐसे था लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने ऐसे कैलकुलेट करना सीखा था। और राइट हैंड के लिए क्या करना था, याद रखिएगा x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का क्या था, मेथड था। अगर आपको ये नहीं आ रहा समझ तो आप लास्ट मेरा लेक्चर लें, तो देन आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोसीड करें आप। ठीक हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का मेथड था। तो अगर वो इक्वल होगी, अगर इक्वल होगी तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। क्लियर हो गया। जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो देन आपने क्या करना, थर्ड कंडीशन पे मूव करना। थर्ड कंडीशन क्या कहते हैं, लिमिट, कि उस फंक्शन की लिमिट निकालें। लिमिट क्या होती है, यही होती है बेसिकली, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है, इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर गई है। आपने लिमिट निकालने का मेथड सीखा हुआ है 1.3 के अंदर। सिंपल क्या करें, जहां पे फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट कर दें, अगर वैल्यू आ रही है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो वो आपके पास लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, जो यहाँ पे पुट करने से आपको आंसर आ रहा है, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि पहली दोनों कंडीशंस की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 2 आ रही है तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो देन क्या कर देंगे, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। तो देन हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम उस फंक्शन को क्या कह देंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कह देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है कि हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर इन तीनों में से, इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम बायोग्राफिकली डिस्कस करते हैं कि ग्राफ के जरिए से हमें कैसे पता लगेगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं कि आपने कंटिन्यूअस फंक्शन को कैसे चेक करना है बायोग्राफिकली कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो मैंने अभी बताया कंटिन्यूअस का मतलब होता है चलते रहना। अगर कोई ग्राफ चल रहा है, हर पॉइंट पे x के हर वैल्यू के लिए आपके फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू देता जा रहा है, तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कैसे, अब जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास क्या ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप लोगों को पता है यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है, वाई नेगेटिव होता है। ऐसी है स्टूडेंट। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी ग्राफ ले रहा हूँ, कोई भी फंक्शन अपनी मर्जी का ले लेते हैं हम लोग। कि आपके पास क्या है, यहाँ से हम कर रहे थे स्टार्ट, सपोज कर दें कि आपके पास यहाँ पे ग्राफ है और ये आपको क्या करता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब स्टूडेंट ये देखिएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन क्या है,
चलता जा रहा ग्राफ, कहीं पे आप लोगों का ब्रेक नजर नहीं आ रहा, कहीं पे आप लोगों को क्या ब्रेक नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा स्टूडेंट, ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर मैं इसी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को चेक करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है x इक्वल टू, मैं a कह देता हूँ, कोई भी एक वैल्यू है x की, जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है और उसके आगे वाली वैल्यू पे वो कोई ना कोई वैल्यू देता जा रहा है, तो जिसका हमने क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। अब जरा गौर कीजिएगा, जब आपके फंक्शन के अंदर होल आ जाएगा, आपका ग्राफ ब्रेक हो जाएगा, तो इस तरह के ग्राफ को क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। वो ग्राफ कब आएगा, वो ब्रेक ग्राफ के अंदर कब आएगा, जब आपका फंक्शन किसी एक वैल्यू पे x की कोई ना कोई एक वैल्यू पे अनडिफाइंड हो रहा होगा। अब सपोज दैट हम फंक्शन इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय x माइनस 4। अब आपसे कोई पूछ ले क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, आपने गौर से देखना है। तो मैंने बताया फंक्शन की डिफाइन चेक करने के लिए आपने इसके अगर रैशनल फॉर्म है तो इसके डिनोमिनेटर पार्ट को देखो, क्या डिनोमिनेटर पार्ट किसी नंबर पे 0 हो रहा है या नहीं, तो हमें साफ पता लग रहा है इसका डिनोमिनेटर पार्ट x इज इक्वल टू 4 पे क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है। अगर ये डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो रहा है इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। ऐसी है ना, क्यों, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 किसके बराबर हो जाता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आपके पास क्या होता है, अनडिफाइंड वैल्यूज होती है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ पे, x इज इक्वल टू 4 पे, लेकिन इसके आस की, इसके इधर लेफ्ट साइड की वैल्यू और इसके राइट साइड की वैल्यू इस पे क्या दे रहा है, आपको कोई ना कोई वैल्यू जरूर दे रहा होगा। कैसे, अब जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास क्या ग्राफ है ना, हम कहते हैं यहाँ पे 4 है, x इज इक्वल टू क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। यानी कि अगर ग्राफ इसका बनता है, सपोज करें ऐसा बनता है और यहाँ पे बनता है, ऐसी है ना, और यहाँ पे जहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है ना, वहां पे क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। होल का मतलब है फंक्शन क्या हो रहा होगा, आपका ब्रेक हो रहा होगा। तो जब आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा होगा तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है x की हर वैल्यू के लिए। जब भी हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, किसी फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करते हैं, हम उसकी x की हर वैल्यू के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर x की हर वैल्यू के लिए वो क्या हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इसकी एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि f of x इज इक्वल टू क्या, x है। f of x हमारा किसके बराबर होता है, y इज इक्वल टू क्या, x है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये फंक्शन x की हर वैल्यूज के लिए क्या है, डिफाइंड है। तो ये आपके पास क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम अनदर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास y इज इक्वल टू क्या, x स्क्वायर। अब ये भी फंक्शन क्या, कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये x की हर वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइंड है। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कहते हैं। अगर आपकी x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, कोई ना कोई आपको वैल्यू जरूर दे रहा है, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बायोग्राफिकली फंक्शन कंटिन्यूअस कौन सा फंक्शन होता है, तो स्टूडेंट ऐसा फंक्शन होता है जिस ग्राफ में ब्रेक ना आए, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। और जिसमें ब्रेक आ जाए उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ब्रेक आने का मतलब क्या है कि वो फंक्शन x की किसी न किसी वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या था, फंक्शन की डेफिनेशन थी, और मैंने मैथमेटिकली भी बता दिया और आपको क्या करते हैं, ग्राफिकली भी बता दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके हैं, ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग करने लगे हैं। ये एक पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन पहले बताई हुई है कि क्या होता है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने ये बताना है कि आया ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। आपने क्या करना है, डिस्कस करना है। डिस्कस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2।
ये आपको बताया होगा स्टेटमेंट के अंदर कि आपने क्या करना है, इस फंक्शन को डिस्कस करना है, आए कंटिन्यूस है या नहीं है। तो मैं भी बता कर आता हूँ कि आपने उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए इन 3 कंडीशनों को क्या करना है, सेटिस्फाइड करवाना है। पहला क्या, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए एट x इक्वल टू सी के ऊपर, मतलब इक्वल वाली देखनी है पहले आपने टर्म। अब जरा गौर कीजिएगा, क्या इस टर्म के अंदर कहीं इक्वल का साइन नजर आ रहा है? अब इनइक्वालिटी को मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, देखे ना। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, आपका इक्वल का साइन आ रहा है। तो आपने पहला काम ही क्या करना है कि इक्वल का साइन चेक करना है, ठीक है। अब इक्वल का साइन देखें कि आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इक्वल के सामने कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, 2x प्लस 5, और किस पे चेक करनी है, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 5। आंसर क्या आ गया, 4 प्लस 5, तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9 आ गया। ये आपके पास क्या हो गया, एफ ऑफ 2। मतलब पहली कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड, मतलब गिवन फंक्शन आपका क्या हो गया है, डिफाइंड हो गया। तो पहली कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड कंडीशन कौन सी है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। वो इक्वल होंगी तो देन सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, हमने इधर से आना, और राइट का मतलब क्या होता है, हमने इधर से आना है। अब लेफ्ट का मतलब होता है लेस देन, आपने क्या देखना है, लेस देन का साइन देखना है। जहां पे लेस देन का होगा इसका मतलब है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, वहां से कैलकुलेट करेंगे। जहां पे ग्रेटर देन का साइन होगा वो आपके पास क्या होगा, राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट दे रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मैंने आपको पहले बताया था, लिमिट x अप्रोचेस टू ए आपके पास कितना है, 2 है, तो 2 के ऊपर कौन सा साइन लगा देंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऐसी है, f ऑफ x ऐसी है। तो हमने क्या चेक करना होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब उस फंक्शन के अंदर हमने ये पुट करना है। अब जरा गौर कीजिएगा, कौन सा था, लेस देन यही है, तो उसके सामने फंक्शन कौन सा है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, 2 माइनस h प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 2h प्लस कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब जरा गौर कीजिएगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, कि आपके पास लिमिट h की जगह में मैं क्या पुट कर देता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 प्लस 5, तो कितना आ गया आपके पास, आंसर 9 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, 9 आ गई आपके पास। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए आपको लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आर एच राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए आप लोगों को बताया हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव आ जाएगा, f ऑफ x ऐसी है ना, तो लिमिट x अप्रोचेस टू x पे क्या बन जाएगा, ये h अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास बन जाएगा 2 प्लस h। ये वाला मेथड जो मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में सिखाया था, लेक्चर नंबर 17 के अंदर, तो वहां पे देख लीजिए अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही। तो आपने क्या करना स्टूडेंट, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब जरा गौर कीजिएगा, x की जगह हमने क्या पुट करना है, 2 प्लस h पुट कर देते हैं, 2 प्लस h, तो साथ में क्या आएगा, प्लस 1। क्यों, ये आपके पास क्या था, राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट था आपके पास। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जल्दी से बता दें, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब आपके पास बन जाएगा 8 प्लस 4h प्लस 1। अब h की जगह पे क्या पुट करते हैं, 0, तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस 1, आंसर क्या आ गया आपके पास, 9 आ गया। तो ये क्या शो डेट करता है कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब है सेकंड कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाइड। यही है ना कि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट से आए तो राइट से आए, आंसर क्या आया, 9 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या हो गई है, इक्वल हो गया। सेकंड कंडीशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब आपने कहां पे जाना है, थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन मैंने क्या कहा था, अगर पहली दो कंडीशन की वैल्यू सेम है तो आपके पास क्या होगी, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखना भी आपने कि f ऑफ 2 इज डिफाइंड, ठीक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड थी, दूसरी कंडीशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाइड। यहाँ आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट
यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके, किसके राइट हैंड लिमिट। मैंने आपको बताया था जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएगी तो इसका मतलब लिमिट भी क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। तो आप इसको नाम दे दें कि आपके पास देन, ठीक है, इसको 1 का नाम दे दें, उसको 2 का नाम दे दें, ठीक है। तो अब क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि आपके पास लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू भी आपस में क्या है, सेम। अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो आप लिमिट उसकी क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। उसकी लिमिट आपने कैसे कैलकुलेट करनी है मैं बता देता हूं आपको। क्या अब लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x, अब लिमिट x अप्रोचेस टू, अब देखिए जरा और कीजिएगा कि 2 पे कौन सा फंक्शन था, 2x + 5, ऐसे था ना आपके पास। तो आपके पास क्या आ गया 2 × 2 + 5, तो आप क्या लिख देंगे 4 + 5, आंसर कितना आ गया 9। अब देखिए इक्वल आ गया तो आप नीचे लिखेंगे लिमिटिंग x अप्रोचेस टू f ऑफ x बराबर है किसके, f ऑफ 2 के। यही था ना, यही था ना हमारे पास कि पहली कंडीशन वाली f ऑफ c जो हम पुट करेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इससे क्या शो डेट करता है कि हमारी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इधर भी 9 है, इसकी भी 9 है, तो आपस में क्या है, सेम है। तो इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया है, ठीक है। सेकंड पार्ट आप क्या करेंगे, खुद सोल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं, नोट कर लें। जी स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप लोग खुद ही करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, सेम ऐसे ही करना आपने। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन क्या मर्ज हैं, क्या ये फंक्शन आपको बताया गया सारा पीस वाइज फंक्शन है। डिस्कस कंटिन्यूटी एट x = 2 एंड x = -2, मतलब आपको एक क्वेश्चन के अंदर ही 2 फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए कहा गया है कि आपने 2 पॉइंट के ऊपर क्या करना है, इस फंक्शन को डिस्कस करना है। तो आपने परेशान नहीं होना कि एक फंक्शन के अंदर 2 फंक्शन आएगा तो हम कैसे करेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, क्या अलग अलग भी कर सकते हैं, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, वो सेपरेट भी हो सकता है। तो आपने क्या करना, अगर एक साथ करना है तो आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो आपने एक अलग अलग कैसे करना है कि आप जब इसको सेपरेट कर रहे होंगे तो आपके ऊपर की लिमिट और नीचे की लिमिट क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अगर x लेस देन छोटा है -2 से तो x बड़ा भी किससे होना चाहिए, -2 से होना चाहिए। क्यों, पीस वाइज फंक्शन के हमने बताया थी कि उसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है आपके पास, ऐसी था ना आपके पास। तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके भी कर सकते हो, आप इसको सिंगल पार्ट से भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, दोनों पार्ट्स को आप ब्रेक करके दिखाता हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे ब्रेक करना है, ठीक है स्टूडेंट। हम क्या कर लेते हैं, दरम्यान में इसकी पार्टीशन कर लेते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे फंक्शन लिख लेता हूँ f ऑफ x, पीस वाइज फंक्शन f ऑफ x, पीस वाइज फंक्शन। क्या किया मैंने ना, सिर्फ ब्रैकेट लगाए। अब पहला फंक्शन क्या है, 3x है, ऐसी था। क्या यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है। तो आप क्या कर दें, x लेस देन और इक्वल टू क्या कर दें, -2 कर दें, ठीक है। मैं ब्रेक करना सिखा रहा हूँ। अब दूसरा आपने देखना है क्या कहीं और पे इक्वालिटी का साइन है, बिल्कुल है। कहाँ पे है, यहाँ पे है, बिल्कुल है ना। तो x बड़ा है, बराबर है किसके, 2 के, लेकिन यहाँ पे क्या था, -2। अब दूसरे फंक्शन में ले जाएं इसको, यहाँ पे क्या कर दे 3, तो x आपका बड़ा भी हो जाएगा, बराबर भी हो जाएगा किसके, स्टूडेंट्स 2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, x² -1, -2 छोटा है किससे, x से, मतलब x बड़ा है किससे, -2 से। उसको -2 वाले फंक्शन में लिखता है, x² -1, x बड़ा है किससे, -2 से। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये पहले वाला फंक्शन नहीं बन गया आपका, वही बन गया ना कि x छोटा भी है, बराबर भी है किससे, -2 के, और x बड़ा है किससे, -2 के। तो इसकी डोमेन तो क्या हो गया, रियल नंबर हो गया पीस वाइज फंक्शन की। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली पीछे वाला फंक्शन बन गया, उसकी क्या करनी है, आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक हो गया। अब सेकंड वाले में चले जाएं कि x जब छोटा है किससे, 2 से,
ऐसी है ना, तो तब भी फंक्शन आपके पास क्या वही है, तो वो कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स आपके पास क्या है, छोटा है 2 से। अब जरा गौर कीजिएगा, आपने देखना अगर वहां पे लेस देन का साइन है ऊपर, तो नीचे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन का साइन, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे लेस देन का साइन, नीचे क्या, ग्रेटर देन का साइन। अगर ऊपर ग्रेटर देन का साइन है, नीचे क्या होना चाहिए, लेस और इक्वल का साइन जरूर होना चाहिए। तो अब हमने क्या कर लिया, इस फंक्शन को दो पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब जरा गौर कीजिएगा, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को हमने चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू -2 के ऊपर एक क्वेश्चन। अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना हमने एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, सेम उसी पैटर्न से इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं इसका सोल्यूशन। अब पहले कंडीशन क्या आती है, आपने इक्वल का साइन चेक करना है, क्या आपके फंक्शन में इक्वल का साइन है, यस है। कहाँ पे है, ये आपके पास। तो आपने चेक करना है कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। तो क्या कहा था मैंने, एफ ऑफ एक्स आपका बराबर किसके है, 3x के। x की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बता दो मुझे, -2 है ना, तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू -2 विच इज इक्वल टू -6। तो आपके पास फंक्शन आपका क्या हो गया, डिफाइंड हो गया, मतलब f ऑफ x इज डिफाइंड एट x इक्वल टू -2 पे। तो पहली कंडीशन आपकी क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई। अब हमने क्या करना है, सेकंड कंडीशन में जाना है। सेकंड कंडीशन इसकी क्या है कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। लेस देन का साइन लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है और ग्रेटर देन का साइन राइट हैंड लिमिट को शो करता है। पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी, ऊपर वाला ही है ना आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ऊपर माइनस का साइन नेगेटिव शो करेगा ना, f ऑफ x। तो ये क्या करेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब f की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 -h आ जाएगा। ऐसे था ना स्टूडेंट आपके पास। तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब क्या है आपके पास फंक्शन 3x है, ऐसे है ना, तो आपने क्या करना है, 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 -h, तो ये आ जाएगा -6। हम नीचे लिख लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -6 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, -3h आ जाएगा। h की जगह पे हमने क्या पुट कर देना, 0, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, -6। और दूसरा आपके पास क्या रहा स्टूडेंट, 0, तो आंसर कितना आ गया, -6 आ गया। तो अब जरा गौर कीजिएगा, इसकी वैल्यू कितनी थी, -6, इसकी भी कितनी आ गया, -6 आ गया। अब हमने क्या चेक करना है, इसकी राइट हैंड लिमिट, क्या इसकी राइट हैंड लिमिट भी सेम आती है या नहीं आती। तो हम राइट हैंड लिमिट इसकी चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट। ये इसी फंक्शन की अभी हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आता है, x अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, f ऑफ x which is equal to क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -2 प्लस h। क्यों आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने कहा था कि आपने x की जगह पे क्या करना है, a प्लस h करना, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -2 है। अब जरा गौर कीजिएगा, फंक्शन आपके पास क्या है, राइट हैंड लिमिट के लिए x स्क्वायर -1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। जल्दी से बता दें क्या आएगा, x की जगह पे क्या आएगा, -2 प्लस h होल का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट को, इसके स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, -2 का स्क्वायर कितना आता है, a का स्क्वायर 4 प्लस h का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, 4h हो जाएगा, -1 आ गया आपके पास। क्लियर हो गया ना, देखिए ना, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया, h का स्क्वायर आ गया और 2 टू द a भी आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab आ गया। अब h की जगह पे क्या पुट कर दे, 0 पुट कर दे, 4 प्लस 0 -0 -1 आपके पास। क्लियर हो गया, ऐसी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 -1 विच इज इक्वल टू क्या आ गया, अब 3 आ गया। जरा गौर कीजिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी, -6, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई आपके पास, 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आपस में इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप नीचे सिंपल क्या लिख देंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट does not equal to right hand limit, so given function is not continuous।
ठीक है ना स्टूडेंट, मैं अब थर्ड कंडीशन पे मूव नहीं किया, क्यों? पहली कंडीशन डिफाइंड थी, दूसरी कंडीशन क्या थी? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे तो इक्वल नहीं आए तो हमारा तो क्या होगा, काम आसान हो गया ना, थर्ड कंडीशन पे जाना ही नहीं पड़ा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब भी सेम नहीं आएगी तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं होगा। तो आपने डायरेक्ट यही बता देना कि ये फंक्शन जब आपका क्या कंटिन्यूस नहीं है। उसने कहा था डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 and -2, हमने -2 पे चेक किया, वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब हमने क्या चेक करना है? 2 के ऊपर कंटिन्यूस चेक करना है। लास्ट में मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा कि लास्ट में ट्रिक क्या है आपके पास, हम डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक होगा स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब हम उसको क्या करते हैं? चेक करते हैं। अब हम क्या करते हैं? इस फंक्शन को चेक करते हैं कि आया ये x = 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या बनेगा? इस फंक्शन को हम डिस्कस करने लगे कि कंटिन्यूस है या नहीं है। पहली कंडीशन क्या देखनी होती है हमने? x = 2 के ऊपर, तो 2 इसमें है, बिल्कुल है, यहाँ पे है। तो क्या, तो आपने देखना है कि फंक्शन आपके पास क्या है? f of x = 3, ऐसी है ना। तो x की जगह पे 2 पुट कर ले, आंसर तो क्या रहेगा? 3 रहेगा। क्यों? कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। x के हर वैल्यू क्या होता है? फंक्शन डिफाइंड होता है। तो ये फंक्शन क्या हो गया? डिफाइंड हो गया। तो आप नीचे लिखेंगे f of x is defined at x = 2। क्लियर हो गया। अब हमने क्या चेक करनी है? पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड कंडीशन इसकी क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं हम लोग। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या बनेगी? लेस देन का साइन देखें कहां पे? वहां पे है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा? 2 नेगेटिव f of x लिमिट x h अप्रोचेस टू 0, f की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 -h। ऐसे करते हैं ना। अब जो आपके पास है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या फंक्शन है? x² - 1, मतलब ये आ जाएगा 2 - h का स्क्वायर -1 आ जाएगा। ओपन कर देते हैं इसके स्क्वायर को, a का स्क्वायर कितना आएगा? 4 प्लस h का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? 4h आ जाएगा -1। तो क्या करें? h की वैल्यू पुट कर दें, 4 + 0 -0 -1, आंसर क्या आ जाएगा? 4 - 1 कितना आ जाएगा? 3। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई है? 3 आ गई है। अब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट इसकी क्या बनेगी स्टूडेंट? जल्दी से बता दें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f of x, क्या पुट करते होते हैं राइट हैंड के लिए? h अप्रोचेस टू 0, f of क्या आ जाएगा? 2 + h, मतलब उसकी जगह पे क्या पुट कर दें? 1 पुट कर दें। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, h अप्रोचेस टू 0 कितना है यहाँ पे? तो 3 है, कांस्टेंट है ना, 3 आ जाएगा। तो कांस्टेंट हमेशा क्या रहता है? 3 रहता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो गया राइट हैंड लिमिट के। तो सेकंड कंडीशन भी आपकी क्या हो गया स्टूडेंट? सेटिस्फाइड हो गया। अब हमने देखना है कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं है। तो लिमिटिंग वैल्यू आपके पास क्या है? x अप्रोचेस टू f of x, और आपके पास क्या है? f of 2। लिमिटिंग वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 है, और फंक्शनल वैल्यू आपके पास कितनी आई थी? 3 आई थी। तो थर्ड कंडीशन पे आपकी क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। तो ये स्टूडेंट ये क्या शो आउट करता है कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब है थर्ड कंडीशन में क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। तो जो नेक्स्ट फंक्शन था हमारा वो क्या हो गया? एट x = 2 के लिए वो क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। लेकिन x = -2 के लिए क्या था? वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन था आपके पास। क्लियर हो गया? जब तक तीनों कंडीशनें सेटिस्फाइड होंगी तो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला था। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या था बेटा? गौर कीजिएगा स्टूडेंट, ये वाली जो वैल्यू है इसमें पुट करके देखें आंसर क्या आता है। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 आंसर कितना आता है? 3। और इसी तरह ये वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे आंसर कितना आया? 3। अगर ये वाला वैल्यू पुट करने से आंसर और ये वाली वैल्यू पुट करने से आंसर आपका सेम आ जाता है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गई है? सेम हो गई है। तो हम ये भी एक अंदाजा है शॉर्ट वे के अंदर कि आपका लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ जाती है तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। क्यों? आप इक्वलिटी में देखिए 3 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट विद इन अ सेकंड के अंदर आप क्या कर लें? कैलकुलेट कर लें। ये नंबर इसमें पुट कर दें डायरेक्ट, और ये नंबर इसमें क्या
कर दें, डायरेक्ट कर दें। ये भी क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने का एक शॉर्ट वे है, लेकिन आपने क्या करना है, इस प्रोसेस से लिमिट को कैलकुलेट करना है जब बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपके पास क्या एक शॉर्ट ट्रिक था कि आप डायरेक्ट फंक्शन को देख के बता सकते हैं कि आया वो कंटीन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो आपको क्या कह रहा है कि आपने फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, लेकिन आपने m और n की वैल्यूज को क्या करना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करना है। हम देखते हैं कि वो फंक्शन आपको क्या कहता है। तो जी स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फंक्शन आपको गिवन, आपने c की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और कहता है कि फंक्शन की जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट करती है। और लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है, मैंने आपको बताया था कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, सेम होती है। तो मतलब अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लें और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लें और उनको कंपेयर कर दें, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की आ जाएगी। आपने कंटिन्यूस शो नहीं करना, सी की वैल्यू बतानी है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हमें इसकी सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर माइनस का साइन, f ऑफ x लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f की जगह पे क्या आएगा, -1 माइनस h आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन था आपके पास, ये था x + 2, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या आ जाएगा आपके पास, -1 माइनस h + 2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस का 2 माइनस का h + 1 आ जाएगा। h की जगह पे क्या पुट करते हैं, 0 + 1, आंसर क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ गई है इसकी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई स्टूडेंट, इसके पास -1 f ऑफ x क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। और राइट हैंड लिमिट इसकी क्या बनेगी, जल्दी से बता दें। राइट हैंड लिमिट बनेगी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 की पॉजिटिव f ऑफ x लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -1 + h। और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या आपके पास, c + 2 है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ऐसी है ना, तो c + 2 आपके पास ऐसे कैसे आ जाएगा, क्यों, इसमें x तो है नहीं, तो क्या आ गया, c + 2 वैसे का वैसे आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव, ये आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आ गया। और वो क्या कहता है, तो सो गिवन लिमिट एग्जिस्ट मीन, मतलब लिमिट एग्जिस्ट मीन का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आपकी राइट हैंड लिमिट कैसी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव f ऑफ x और राइट हैंड लिमिट के x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x। तो ये कितनी आई है, 1, ये कितना आया, c + 2, तो प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई है, -1 आ गई है। तो आपके पास स्टूडेंट्स के c की वैल्यू कितनी आ गई है, -1 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा आपके पास कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लें, देन हम लोग क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। जिस स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है, एक पार्ट आप लोग करेंगे और एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ आपको। फंक्शन आपको गिवन है, वो आपसे कह रहा है कि फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है, तो आपने क्या करना है, m और n की वैल्यू को फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है कि आपके पास कंडीशन सारी की सारी क्या सेटिस्फाइड है, जस्ट आपने क्या करना है, कंपेयर करना और वैल्यूज को फाइंड करना है। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड, f ऑफ x क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो इसके ऊपर चेक करते हैं, इक्वल के ऊपर x की वैल्यू कितनी है, 3 पे क्या है, n है, तो f ऑफ x इक्वल टू n है और x की वैल्यू कितनी है, 3, हमने इसको क्या नाम दे दिया, 1 का नाम दे दिया। क्लियर हो गया। अब 1 का नाम देना चाहते हैं दे दे, नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं है इसका। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कैसे कैलकुलेट की जाती है, जहां पे लेस देन का साइन होगा, लेस देन साइन ये रहा। तो लिमिट के लिए क्या होता है, x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x और h अप्रोचेस टू 0, ये मैंने कल आपको बता दिया था लेक्चर के अंदर, अभी भी बताकर हटा शुरू के लेक्चर में। तो आपके क्या आ गया, 3 माइनस h आ गया आपके पास। क्लियर हो गया। तो आपने क्या करना है, x की जगह पे क्या कर देना, रिप्लेस कर देना 3 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर फंक्शन क्या है, m है, ये पुट कर दिया। m को अंदर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, लिमिट अप्लाई की h अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 3m आ गया। सिमिलरली हमने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, जहां पे माइनस का साइन था वहां पे प्लस आ गया,
तो x की जगह पे क्या कर देना आपने 3 प्लस h को रिप्लेस कर देना। जब वो रिप्लेस करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन आपका कौन सा -2x प्लस 9, तो ये आपके पास कौन सा -2x प्लस 9 आ गया। तो आपने क्या करना है x की जगह पे क्या पुट कर दिया 3 प्लस h, 3 प्लस h पुट करने के बाद -2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, h की वैल्यू जब लिमिट अप्लाई किया 0 पुट किया तो आंसर क्या आ गया 3 आ गया। फंक्शन क्या था कंटिन्यूअस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होगी सेम, तो इसका जब इन दोनों को कंपेयर किया तो आंसर क्या आ गया m की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। क्लियर हो गया। सेकंड कंडीशन से क्या निकला m की वैल्यू। थर्ड कंडीशन क्या थी, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में क्या होती है सेम। लिमिटिंग वैल्यू कितनी आई हुई है 3, यहाँ भी 3, और जब यहाँ पे m की वैल्यू पुट करूंगा तो वो भी क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक हो गया ना। क्यों, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है इसका मतलब वही उसकी क्या होती है लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो फंक्शनल वैल्यू कितनी थी m, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या होगा कंप्लीट सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको नोट कर लें, देन हम लोग क्या करते हैं आगे प्रोसीड करते हैं। जिस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह आज हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी 1.4 कंप्लीट हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो क्या कहता है फंक्शन आपको गिवन है, तो आपने क्या करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे हम लोगों ने m n और c की वैल्यू फाइंड की थी। कहता है सो दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस। फंक्शन कंटीन्यूअस का मतलब है इसकी तीनों कंडीशन क्या होंगे सेटिस्फाइड होंगे आपके। तो आपने क्या करना फ्रॉम थर्ड कंडीशन से क्या कर देना इसको स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आपने लिखना सोल्यूशन गिवन फंक्शन सो दैट कि आपके पास फंक्शनल वैल्यू ऐसे ना क्या किसके ऊपर है 2 के ऊपर है, क्या आपके पास फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू आपके पास क्या होगी इक्वल होती है। ऐसी है ना आपके पास फंक्शनल वैल्यू कितनी आपके पास 2x की। गिवन फंक्शन क्या आपके पास कंटीन्यूअस, तो इसका मतलब है इसकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में क्या होंगे स्टूडेंट सेम होगी। तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी है 2, इक्वल पे क्या होती है फंक्शनल वैल्यू और नॉट इक्वल पे क्या होती है हमेशा लिमिटिंग वैल्यू होती है आपके पास। ठीक है ना, अप्रोचिंग होता है नॉट इक्वल हमेशा नहीं होता। तो आपने क्या करना है इसको कंपेयर कर दिया। अब f(2) पे क्या वैल्यू आपके पास k। अब मैंने आपको बताया हुआ था जब भी आपके पास लिमिट के अंदर अंडर रूट आ जाए तो आप उसको क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं। अब रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 डिवाइडेड बाय क्या आपके पास x माइनस 2। इसका रैशनलाइजेशन क्या बनेगा 2x प्लस 5 से मल्टीप्लाई भी और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दे और इसके कॉन्जुगेट से क्या कर दे स्टूडेंट्स डिवाइड भी कर दे। कॉन्जुगेट क्या बनेगा माइनस है ना, तो प्लस से मल्टीप्लाई भी कर दे और क्या कर दे डिवाइड भी कर दे। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब देखना a माइनस b a प्लस b क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऐसी है ना, तो नीचे वाली क्या चीज आ जाएगी वैसे की वैसे आ जाएगी। क्या आएगा x माइनस 2, ये आ जाएगा 2x प्लस 5 और ये बनेगा आपके पास प्लस अंडर रूट x प्लस 7। क्लियर हो गया। आपस में क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 क्या रह जाएगा ऊपर 2x प्लस 5 माइनस x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5 प्लस x प्लस माइनस 7 x प्लस 7। ऐसी है ये आपके पास क्या रहेगा ये चीज रहेगी। अब जरा गौर कीजिएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के x में से एक x जाएगा तो क्या रह जाएगा x वहां पे रह जाएगा -2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x माइनस 2 क्या रह जाएगा 2x प्लस 5 तो आ जाएगा आपके पास x प्लस 7। ऐसे स्टूडेंट्स ये आपके पास आएगा। ये वाला x माइनस टू से क्या कर देता है कैंसिल, तो क्या चीज आ जाएगी आपके पास। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं, इसको सिंपलीफिकेशन कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे आंसर क्या आएगा जल्दी से बता देना 2 × 2 प्लस 5 और ये आ जाएगा 2 प्लस 7। अब 2 2 का कितना हो गया 4, ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 5 और ये हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 2। 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9। ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 9 इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 प्लस 3 इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 6 आ गई।
तो स्टूडेंट ये था आपके पास आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं बता देता हूँ हम लोगों ने क्या किया है। जस्ट हमने क्या करना है कि फंक्शन हमारे पास क्या था, कंटिन्यूअस, और आपके ये लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू को यानी कि थर्ड कंडीशन को क्या किया, आपस में कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद क्या किया कि f(2) पे जो वैल्यू थी आपके पास k थी और लिमिटिंग वैल्यू पे क्या था, ये फंक्शन था आपके पास। अंडर रूट आ जाए तो आपको पता क्या करते होते हैं, रैशनलाइजेशन करते होते हैं। मैंने रैशनलाइजेशन किया, क्या किया, जो माइनस है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ये वाला आपस में क्या हो गया, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो चीज बचेगी वो x-2 बचने के बाद वो कैंसिल, देन आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी आती है, 1/6। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के। और इस एक्सरसाइज से आपका लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी बनता होता है बोर्ड के पेपर के अंदर। तो आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से क्या करना है, सोल्व करना है। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर था वो भी वाइंड अप हो रहा है और हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 वो भी क्या हो गया है, वाइंड अप हो गया है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के अंदर अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोस, मेरे तमाम लेक्चर आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।